युवा प्रधान काठमांडू, इनका सवाल है कि मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे, मैं भी बहुत गुस्सैल हूं, तो आपकी कार्यशाला करने के बाद में मेरा एक गुस्सैलपना मैं कैसे कम कर पाऊं, ये कैसे संभव है? आपके सवाल में ये निहित है कि आप ऐसा मानती हो कि गुस्सा आना ये हेरिडिटरी बात है। ये बात सही है कि आपके पिताजी गुस्सैल है, इसलिए शायद आप में गुस्सा करने की प्रवृत्ति आई है, यहां तक बात सही है। लेकिन गुस्सा आना ये कोई हेरिडिटरी बात नहीं है, आनुवंशिक बात नहीं है। गुस्सा आना, प्यार करना, ये जो भावनात्मक चीजें होती है वो हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो आपके घर में पिताजी गुस्सा करते हैं, उस कारण जो भी परिणाम होते हैं वो आप देखते आई हो। जाने अनजाने में आपके मन में ये बैठ गया है कि गुस्सा करना अच्छा होता है, इसलिए शुरुआत में शायद पिताजी का इमिटेशन और बाद में आपने चॉइस कर लिया कि इस ढंग का गुस्सा करना लाजमी है, न्यायपूर्ण है, न्याय संगत है। तो ये आपने अपने पिताजी से सीखा है, यहां तक ठीक है। हम अपने आप में तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक हमको ये लगता नहीं है कि मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यानी जब तक आपको लगेगा कि इस ढंग से गुस्सा करना ये न्याय संगत है, ये तो लाजिमी है, मैंने तो गुस्सा होना ही चाहिए, इंसान हो तो गुस्सा करूंगी, तब तक आप में परिवर्तन होना संभव नहीं है। जब आप कार्यशाला में आती हो, सीखती हो 4 दिन में, तब आपके ध्यान में आता है कि यह गुस्सा करना लाजिमी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, ये इनएविटेबल नहीं है, अपरिहार्य नहीं है। गुस्सा न करते हुए भी हम हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर सकते हैं। और फिर अगर आपको लगा कि मेरा गुस्सा करना गलत है, उसके कारण काफ़ी बुरे परिणाम होते हैं, मेरे ह्यूमन रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, बाकी लोगों के साथ में संबंध बिगड़ जाते हैं, कई बार झगड़े होते हैं, और उसके मुझ पर भी, मेरे शरीर पर, मेरे मन पर भी बुरे परिणाम होते हैं, इसलिए मैंने गुस्सा करना छोड़ना चाहिए, ऐसा अगर आप तय करती हो, हर बात हम में जो बदलाव लाना है वो पहले हमको हमारे ब्रेन में तय करना होता है, हमारे विचारों के स्तर पर तय करना होता है कि मुझे ये बदलाव लाना है, ये बदलाव लाना मेरे लिए आवश्यक है और ये बदलाव लाना पॉसिबल है। ये तीनों बातें जब हमारे ब्रेन में हम स्वीकारते हैं वैचारिक स्तर पर, जिसको हम कॉन्शियस माइंड के स्तर पर कहेंगे, उसके बाद में हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। फिर हम सम्मोहन के जरिए प्रैक्टिस करते समय जिन प्रसंगों में मुझे गुस्सा आया था, वे ही प्रसंग बगैर गुस्से से मैं कैसे हैंडल करूं, इसका रिविजुअलाइजेशन हम करते हैं, इसको हम डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक कहते हैं। और बार बार इस ढंग से प्रोग्राम करने के बाद में, एक तो पहले मैंने कॉन्शियसली वैचारिक स्तर पर एक्सेप्ट किया है कि मुझे गुस्सा न करते हुए जीना है, और फिर मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस को भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं गुस्सा करना कम करते जाता हूँ। और ये प्रैक्टिस अगर मेरी कंपलसरी चलती रही, अब ये प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस नहीं होती, सम्मोहन की प्रैक्टिस आप करते हो एक जगह, दिन में 2 बार करोगे, लेकिन बाकी समय पूरे दिन भर में गुस्सा न आते हुए आपको बर्ताव करने की कोशिश करनी है। इसका मतलब दिन रात अपने आप को आप प्रोग्राम कर रहे हो कि मुझे गुस्सा न करते हुए हर चीज़ को टैकल करना है। तो ये अपने स्वभाव की और रोज के डेली चीज़ होने के कारण आप दिन रात जाने अनजाने में अपने आप को प्रोग्राम करते जाते हो, और धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि फिर आपको ईजिली गुस्सा ही नहीं आता है, बगैर गुस्से से हर चीज़ आप टैकल कर सकते हैं। इतना परिवर्तन हर एक में संभव है, मुझ में संभव है। मैं एक जमाने में बहुत गुस्सैल था, और सेम कारण था, आप जैसा ही कारण था। मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे, उनके काफ़ी उन गुस्से की भी प्रतिष्ठा थी, तारीफ होती थी, अरे बाप रे उनके सामने नहीं जाने का, वो गुस्सा होते हैं। तो मुझे भी लगता था कि गुस्सा आना बहुत अच्छा है। मेरा ये गुस्सेल स्वभाव लेकर मैं अंधश्रद्धा श्रद्धा निर्मूलन समिति का काम शुरू करता है तो कम से कम मेरा 20-25 बार मर्डर हो जाता है,
कई बार मेरे स्टेज पर चढ़कर मांत्रिक लोग आए हैं, बाबा लोग आए हैं, कीर्तनकार लोग आए हैं, धार्मिक लोग आए हैं। मैं हर वक्त शांति से हर एक को हैंडल कर पाया हूँ, इसलिए मैं भी जिंदा रहा और मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता भी जिंदा रहे। मैं उसकी बहुत अच्छी मिसाल हूँ कि जीवन में गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है और आगे का बहुत बड़ा जीवन बगैर गुस्से से निपटा जा सकता है या फिर जिया जा सकता है। आप में भी ये परिवर्तन पॉसिबल है अगर आप तय करो और उसके लिए मेहनत लेने के लिए तैयार हो तो कार्यशाला आपको 100% उत्तम तरीके से मदद करती है।